तो आईपीएल 2025 में आज आमने सामने हैं पिछले साल के दो फाइनलिस्ट यानी कि डिफेंडिंग चैंपियंस कोलकाता नाइट राइडर्स के सामने एक बार फिर से हमें खेलती हुई दिखाई देगी रनर अप सनराइजर्स हैदराबाद। लेकिन देखो पिछले साल के जो रिजल्ट्स हैं, पिछले साल के जो स्टैट्स हैं, हेड टू हेड के जो स्टैट्स हैं, उसको मैं आईपीएल में बहुत ज्यादा तवज्जो देता नहीं हूं, खास करके मेगा ऑक्शन के बाद। क्योंकि देखो जो आपके कोर प्लेयर्स होते हैं, जो आपके बड़े प्लेयर्स होते हैं, जैसे केकेआर के कैप्टन श्रेयस अय्यर हो गए या फिर सनराइजर्स हैदराबाद में आप ले लो कई बड़े बड़े प्लेयर जैसे टी नटराजन हो गए, वो इस बार उनके साथ यहां पर नहीं है, भुवनेश्वर कुमार उनके पास नहीं है। तो उसको पूरी तरीके से अलग करके देखना चाहिए क्योंकि आईपीएल में हर साल चीजें चेंज होती रहती हैं और इस आईपीएल में 15वां मैच ये दोनों टीमों के बीच होने वाला है ईडन गार्डन्स के मैदान पर। कोलकाता नाइट राइडर्स वापस आ रही है, शाम को 7:30 बजे से ये मैच शुरू होने वाला है। और इस बार अगर आप देखो तो दोनों ही टीमों की सेम टू सेम स्टार्ट रही है, बहुत ज्यादा हाइप के साथ दोनों टीमें आई थी, लेकिन अभी तक उस तरीके की परफॉर्मेंस नहीं रही है। पिछला मैच सनराइजर्स हैदराबाद को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा दिल्ली कैपिटल्स के हाथों, वहीं कोलकाता नाइट राइडर्स को भी बुरी तरीके से मुंबई इंडियंस ने पीटा था। तो लास्ट ईयर और इस ईयर दोनों टीमों के मोमेंटम में बहुत ज्यादा फर्क लग रहा है और इस वक्त अगर आप मोमेंटम नहीं पकड़ते हो, जो कि आप मिडिल स्टेजेस की तरफ जा रहे हो, तो 7 मैचेस पर टीम कंप्लीट होने के बाद फिर आप कैचअप गेम खेलने लगते हो एंड बिफोर यू नो इट सिचुएशन वो आ जाती है, भाई 5 में से 4 मैच जीतने हैं, भाई लास्ट के 4 मैच जीतने हैं, भाई नेट रन रेट से जीतना है। उस सिचुएशन को आप कंप्लीटली अवॉइड करना चाहोगे। सो दोनों टीम्स के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच होने वाला है। सबसे पहले दोनों टीमों की प्लेइंग 11 देख लेते हैं। स्टार्ट करते हैं कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ। यहां पर देखो क्विंटन डिकॉक, सुनील नारायण, वेंकटेश अय्यर, रहाणे, रिंकू सिंह, अंकुरिश रघुवंशी, आंद्रे रसल, रमनदीप सिंह, स्पेंसर जॉनसन, हर्षित राणा, वरुण चक्रवर्ती और वैभव अरोड़ा एज एन इंपैक्ट प्लेयर दिखाई देंगे। यानी कि कोई भी बदलाव मैं यहां पर होता हुआ नहीं देख रहा हूं कोलकाता नाइट राइडर्स में। बट नाउ द टाइम हैज कम कि सबसे पहले तो वेंकटेश अय्यर नीड्स टू पुट हिज हैंड अप। आप हमेशा सेमीफाइनल्स, फाइनल्स का इंतजार नहीं कर सकते बड़े रन बनाने के लिए। बहुत भरोसा जताया है कोलकाता नाइट राइडर्स ने आपके ऊपर, अपने कप्तान श्रेयस अय्यर से ज्यादा वाइस कप्तान वेंकटेश अय्यर पर भरोसा जताया है इस टीम ने, नीतीश राणा से ज्यादा भरोसा जताया है आप पर इस टीम ने। नाउ यू नीड टू पुट योर हैंड अप और आप नंबर 4 पर खेल रहे हो, विच आई थिंक इज योर मोस्ट फेवरेबल पोजीशन। सेम गोस फॉर रिंकू सिंह, सेम गोस फॉर आंद्रे रसल। हमने पिछले साल भी बात की थी कि इस बार हो सकता है, देखो ये जो एज्ड प्लेयर्स होते हैं रसल, नरेन, इनसे आप हर बार उस तरीके की परफॉर्मेंस की एक्सपेक्टेशंस नहीं कर सकते। बट सो टू से अब एक्सपेक्टेशन इस साल तो कम से कम केकेआर कर रही है और अगर उनको अच्छा करना है तो इनका चलना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद सनराइजर्स हैदराबाद की प्लेइंग 11 देख लेते हैं। ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, नीतीश कुमार रेड्डी, क्लासन, अनिकेत, अभिनव मनोहर, पैट कमिंस, जीशान अंसारी, हर्षल पटेल, मोहम्मद शामी और वियान बुल्दर इनके इंपैक्ट प्लेयर हो सकते हैं। उनकी जगह एडम जैम्पा का भी ये इस्तेमाल कर सकते हैं कंडीशंस को देखते हुए। अनिकेत वर्मा ने फोर्स किया सनराइजर्स हैदराबाद को उनको खिलाने के लिए, उन पर भरोसा जताने के लिए और पिछले मैच में बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाजी उन्होंने की थी, सो उन पर एक बड़ी निगाहें होंगी। क्लासिन का अभी तक एक वो पारी निकल करके नहीं आई है। केकेआर के पास 2 अच्छे स्पिनर हैं, तो स्पिन हिटिंग के लिए केकेआर सनराइजर्स हैदराबाद जो है उन पर डिपेंड रहेगी केकेआर के स्पिनर्स को काउंटर करने के लिए। और अभिषेक शर्मा, ट्रेविस हेड, ईशान किशन शुरुआत जबरदस्त की थी जब इस टूर्नामेंट की 2 मैचेस पुरानी बात है, तो इस बार भी वो उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। और अब फटाफट आपको 3 प्रेडिक्शन बता देते हैं। देखो मेरी पहली प्रेडिक्शन तो यह है कि 180 से 200 के बीच रन बनने वाले हैं, मतलब बहुत हाई स्कोरिंग नहीं, बहुत लो स्कोरिंग भी ये मैच नहीं होने वाला है। और मुझे ऐसा लगता है कि अभिषेक शर्मा 30 से ज्यादा रन बनाते हुए हमें दिख सकते हैं इस मैच में। पिछली बार जब केकेआर ने एसआरएच को तोड़ा था तो वहां पर मिचेल स्टार्क ने एक बहुत जबरदस्त भूमिका अदा की थी। क्या स्पेंसर जॉनसन वो कर सकते हैं? देखो उस ऑरे के साथ तो नहीं कर सकते। सो अभिषेक शर्मा के पास एक कायदे का बॉलिंग अटैक है जो कि उनकी हिटिंग रेंज के लिए परफेक्ट मुझे दिखाई दे रहा है। छोटा मैदान भी है। जीत के लिए मैं 50-50 था, लेकिन क्योंकि हमारा दिल कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ है तो हम कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ रहे। बट देखो दोनों टीम्स के बीच चुनना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। एसआरएच के पास जहां स्पिनर्स की थोड़ी सी कमी है, वहीं कोलकाता नाइट राइडर्स की बल्लेबाजी नहीं चल रही है, लीडरशिप का भी मुझे इशू दिखाई दे रहा है। सो इट प्रॉमिसेस टू बी अ थ्रिलर। बहुत ज्यादा थ्रिलर्स हमने इस साल देखे नहीं है, तो आईपीएल का वो मजा निकल करके नहीं आ रहा है। अब क्या हमें ये थ्रिलर देखने को मिलेगा? मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताओ। चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन की घंटी बजाना बिल्कुल भी ना भूलना, ताकि ऐसी कोई भी वीडियो तुमसे बिल्कुल भी मिस ना हो। Stay tuned and I will see you soon in the next video.